जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें स्टडी करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है सर? जिसको बोलते हैं प्रेरिक प्रभाव। प्रेरिक प्रभाव क्या है? प्रेरिक प्रभाव इन द सेंस इंस्पायर हो जाना, इंस्पिरेशन हो जाना। जैसे किसी को अपन जॉब में देख लेते हैं ना, तो अपन भी क्या हो जाते हैं, अपन भी इंस्पायर हो जाते हैं उससे। बस यही पढ़ने हैं कि कौन किस टाइप से प्रभाव डालेगा अपनी लाइफ में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है, सबसे बेहतरीन टॉपिक है ये जीओसी का, जिसमें आप देखोगे क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसके पहले अपन क्या क्या स्टडी करेंगे इसमें देख लेते हैं एक बार। अपन क्या क्या इसमें देखेंगे, इसमें सारा कुछ देखेंगे। मतलब आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे सारा कुछ, डिफरेंस बिटवीन ये सब कुछ अपन देखने जा रहे हैं। उसके बाद अपन तो कितने सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, कम से कम 40-50 इसमें अपने को क्वेश्चन करने हैं। क्लियर क्या? तो लास्ट तक बने रहिएगा सारे क्वेश्चन उड़ाने के लिए। तो आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं, और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टू बी कवर। क्या क्या अपने को कवर करने हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम के लिए। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक टू बी कवर, क्या क्या कवर करने अपने को? प्री जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत कुछ जीओसी बता दिए हैं। उसके बाद अपने को जाने इंडक्टिव इफेक्ट में, फिर करेंगे अपन प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या अपन स्टडी करने जा रहे हैं? प्री जीओसी। इसमें अपने को क्या देखने हैं? फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज, कि मतलब किसी स्पीसीज में जो चार्ज है वो फॉर्मल चार्ज अगर आता है, उस पर जो चार्ज आ जाते हैं, जैसे क्यों आते हैं वो चार्जेस, जैसे समझते हैं। देखो, अगर सपोज अपने पास क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p, ये 4 और ये हो गया 3। तो इसके बैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 5 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, कुछ इस टाइप से। हम सब जानते हैं कैसे इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, कुछ इस टाइप से। ओके, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन पे अनपेयर कितने हैं? 1 2 3। ये तीनों क्या है? अनपेयर है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये क्या है? अपना लोन पेयर। तो अगर अपने पास एक अमोनिया है, अमोनिया क्या होता है मैं यहाँ पे समझा दूं। यहाँ पे देखो, अगर अपने पास क्या हो, NH3 हो, तो इसके पास एक क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। इसका स्ट्रक्चर आप बनाने जाओगे तो क्या बनेगा? ये हो गया आपका नाइट्रोजन, इधर एक सिंगल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन, इधर भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बनेगा। लेकिन क्या है सर, यहाँ पे क्या है? एक लोन पेयर, और इस लोन पेयर के आजू बाजू में यहाँ कहीं पे हाइड्रोजन घूम रहे हैं। यह हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा? सपोज हम ये मान के चले, अपने पास कोई वाटर कंपाउंड है और यहाँ से ब्रेक हुआ होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज दिया होगा, और ये खाली पीली लुक्खा आदमी घूम रहा है। अपना इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर दिया? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दिया। अपना इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर दिया? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो इसके पास अभी पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कुछ इस टाइप से इनके वैकेंट ऑर्बिटल में। तो वैकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली ऑर्बिटल में जब डोनेट किया, तो ये तो क्या बन गया? ये जो अमोनिया था, ये अपने पास क्या था? जो अमोनिया था, वो अभी क्या बन गया? वो बन गया अभी अमोनियम आयन बन गया। क्या बन गया? NH4 बन गया। NH4 बन गया। अब ये NH4 अगर बना है तो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब इस पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज क्यों जनरेट हुआ? जब इस नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया। क्लियर क्या? तो वही हमारे पास एक स्पीसीज है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन पे अपने को क्या करने हैं? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन करने की, कितने की चार्ज आती है उसको फाइंड आउट करने। ठीक है, तो कैसे? हाउ टू कैलकुलेट चार्ज ऑन एन एटम, किसी एटम पे आप चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक छोटे छोटे एग्जांपल से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग अपॉन 2। ठीक है, देयर इज V क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब अपने को किसका निकालने हैं? सेंट्रल एटम के बारे में बोला गया है। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम के बारे में, जो सेंट्रल एटम होगा उसी के बारे में अपने को देखने, मतलब जिसका अपने को निकालने हैं ना उस पे। जैसे कि ये नाइट्रोजन है, इस पे निकालने हैं। ठीक है, तो V यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? 5।
नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5। अभी तो देखिए नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपके पास ये देखो इस केस में नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर मैं अमोनियम बनाऊं नाइट्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और ये दोनों अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा हो ऐसे, तो ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 0। किसमें अमोनियम में, मतलब अपन ने क्या ले लिया, एक एग्जांपल सपोज ले लिया अमोनियम, तो उस केस में यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेकिन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, सबके सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्लियर क्या? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉनों की, तो ये 2 हो गए, 2 और 2 4 और 6 और ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे आएगा कितने 8। तो फॉर्मूले पे अगर वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट अप करेंगे अमोनियम के लिए तो क्या निकल के आएगा V कैसे निकाले थे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5 माइनस N क्या है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या नाइट्रोजन में अमोनियम में यहाँ पे कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन है क्या जो नॉन बॉन्डिंग हो, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, नो सर, सबके सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब वो कितना हो गया 0 हो गया। फिर आ जाते हैं माइनस, ऊपर में क्या है B यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर इन बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 8 अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा ओवरऑल क्या करने पर, इसको मैं क्या कर दूं डिवाइड कर दूं कुछ इस टाइप से, तो ये 2 से कितनी बार में कटा 4 टाइम्स में, तो 5 माइनस 4 कितना होगा, ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि ये जो अमोनियम है उस पे कितने की चार्ज होती है, +1 की चार्ज होती है, तो ये एक छोटा कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कि यहाँ पे आते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल चार्ज एंड रियल चार्ज। अब देखो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज और रियल चार्ज, अभी तक आप थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे इसके बारे में कि फॉर्मल चार्ज क्या है और रियल चार्ज क्या है, जो एग्जैक्ट जिस पे चार्ज आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पे रियल चार्ज इन द सेंस कि ये जो कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो होते हैं सर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये बॉन्डिंग बना लेते हैं तो 4 और इलेक्ट्रॉन लेके टोटल कितने हो जाते हैं, सपोज 8 हो जाते हैं, ऑक्टेट रूल को फुलफिल करते हैं, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पे आया है, जैसे ना कोई इस पे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ा होगा तो उसको ब्रेक करके इस पे आया है, जैसे मान के चलते हैं जैसे यहाँ पे CH3 और एक हाइड्रोजन और रहा होगा, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये क्या कर देते हैं, यहाँ से ब्रेक होता है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रियल चार्ज आया है, ये फॉर्मल चार्ज नहीं, ये क्या है रियल चार्ज है, ठीक है। तो इस टाइप के जो चार्ज जनरेट होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, रियल चार्ज बोलेंगे। लोग फॉर्मल चार्ज क्या होगा, फॉर्मल चार्ज क्या होगा कि जैसे बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकते हैं सर, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाते हैं, मतलब B और जैसे मैं Cl देखूं, ऐसे में Cl देखूं और ये Cl BlCl3 ऐसा कुछ बनाते हैं, तो इस Cl की जगह पे क्या है, Cl की जगह पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो उनसे इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, तो 4 है, तब जाके इस पे क्या आया, एक नेगेटिव चार्ज आया जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, फॉर्मल चार्ज। तो ये होता है थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, जो खींच के लाया गया हो, और इस पे तो डायरेक्ट तोड़ के ऐसे ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में अपन स्टडी करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, बहुत ध्यान से इसको समझने, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होते हैं, कैसे अपन निकाल सकते हैं, किस किस स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मान के चलो मैंने क्या लिया यहाँ पे, मैंने 2 पिज्जा ले लिया, कलर कौन सा यूज करे सर, ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 2 मैंने पिज्जा ले लिए, एक पिज्जा छोटा वाला और एक पिज्जा ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा पिज्जा मैंने ले लिया, मैंने 2 पिज्जा ले लिए, ठीक है। अब जैसे पिज्जा खाने जाते हैं तो इस पे ये छोटा पिज्जा है ना, ये छोटा पिज्जा है, इस पे अपन क्या कर देते हैं, ऐसे जो भी अपने को मसाला मिलता है, मिर्ची उर्ची जो भी मिलता है उसको ऐसे अपन क्या कर देते हैं, ऐसे छिड़क देते हैं, क्लियर क्या, ऐसे, ठीक है, इतना। इस पे भी क्या करेंगे सर, तो इस पे भी अपन क्या करेंगे, ऐसे हमने
पूरा का पूरा जो कौन है उसको हमने क्या कर दिया, कुछ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी मिर्ची की, जो हमने कौन जो इसमें छिड़काव किया है, उसकी डेंसिटी इस छोटे वॉल में जो स्मॉल है, जिसका साइज क्या हो, स्मॉल हो, और ये क्या है, लार्ज है, तो इस वाले में, इस पिज्जा में डेंसिटी 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 साइज क्या है, साइज छोटा है, तो इसमें डेंसिटी इसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। जो साइज में क्या हो, छोटा हो, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब थोड़े थोड़े समझते रहिएगा, लास्ट में मैं इंडक्टिव में आऊंगा, बहुत बेहतरीन समझाएंगे उस चीज को। ठीक है, मान के चलो अगर क्या हो, साइज अगर डिफरेंट हो तो छोटा साइज है, उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। क्लियर? क्या एक केस हो गया, मान के चलते हैं केस नंबर 1 हुआ। लेकिन अगर केस नंबर टू अगर साइज क्या हो, सेम, साइज क्या हो, सेम, उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में देखते हैं अपन चार्ज, उस केस में देखते हैं क्या, चार्ज। ठीक है, उस केस में देखते हैं चार्ज। अब अगर साइज अलग अलग है ना, लेकिन चार्ज सेम है। फर्स्ट केस क्या है, साइज अलग अलग, साइज डिफरेंट हो, लेकिन चार्ज क्या हो, सेम हो, चार्ज क्या हो, सेम हो। उस केस में अपने को किसको देखने होते हैं, साइज को देखने होते हैं, कि जिसका साइज छोटा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। लेकिन अगर साइज सेम हो लेकिन चार्ज डिफरेंस हो, लेकिन क्या हो, चार्ज क्या हो, डिफरेंस हो, चार्ज में क्या हो, डिफरेंस हो, तो उस केस में जो डिफरेंस है उसको देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो एक एग्जांपल हमने ले लिया, मैं ले लेता हूं ए, इतने सारे ले लेता हूं, चलो जैसे मैंने लिया ए ए ए ए ए ए और ये मान लेते हैं ये है अपने पास। ठीक है, वैसे तो और सब पे मैं ऐसे चार्ज लगा देता हूँ, जैसे इस पे लगा देता हूँ +2 की चार्ज, इस पे लगा देता हूँ +1 की चार्ज, इस पे जस्ट मैंने लगा लिया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल जस्ट पार्शियल है ना, एकदम डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे हमने लगा दिया, इस पे अपन लगा देते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे लगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे लगा, इस पे नॉट पार्शियल, इस पे लगा -1 की चार्ज, इस पे लगा -2 की चार्ज। तो इन केस में आप चार्ज जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो साइज मान लो सेम है, सेकेंड केस में साइज क्या है, यहाँ पे सेम है, लेकिन चार्ज को देखने हैं कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। तो इस बार चार्ज डेंसिटी नेगेटिव वाले में ज्यादा, फिर जिसमें कोई चार्ज नहीं, फिर इसमें कुछ इस टाइप से क्या हो जाएगा, ऐसे अपन इसका क्या कर सकते हैं, इस टाइप से एक कंपेयर कर सकते हैं, किसको, चार्ज डेंसिटी को। आता है समझ में? चार्ज डेंसिटी को अपन क्या कर सकते हैं, इस टाइप से कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब अपन ने क्या सीखा, चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैं यहां पे लिख दूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। इस चीज को अपने को याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ये होगा। क्लियर है? एकदम आगे चलते हैं फिर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या है, देखो इसके आगे चलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं। ठीक है, एक बार फिर एकदम डिटेल में मैं बता देता हूं। क्या था, यहीं पे बताते हैं। ठीक है, खाली पेज मिल जाए अगर इधर। ठीक है, चार्ज हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, मान के चलो मेरे पास क्या है, कोई कार्बन हो, जैसे मैंने कौन सा कार्बन ले लिया यहां पे, डिलीट, मैंने सपोज यहां पे ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फर्स्ट एग्जांपल। ओके, सेकंड एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, थर्ड एग्जांपल अगर मैं ले लूं यहां पे CH
ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इन तीनों केस में अपन क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है उसको अपन ओपन करके देखें क्या है, यहाँ पे कार्बन 1 और ये कार्बन। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में इसको बहुत डिटेल में बता रखे। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे टोटल, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, उसके बाद 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। मैंने रूल भी बताए हैं, ओके ना, ठीक है, रूल भी बताएं कि 4 सिग्मा है यहाँ पे, 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा स्टेरिक नंबर कितना होगा, sp3। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, लेकिन इसमें 1 2 3 सिग्मा है, तो ये क्या होगा sp2 और ये क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये मैंने आपको बता रखे, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे भी है, यहाँ पे, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो, देखो एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, मतलब नेम ऑफ ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, ठीक है, और एक sp ऑर्बिटल, एक sp2 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल और ओनली p ऑर्बिटल। तो इन केस में जो भी बनेगा s परसेंटेज, अगर ओनली s ऑर्बिटल हो तो s परसेंट कितना, 100% आता है समझ में, मैंने आपको बता रखे हैं यार। sp हो तो 50-50, मतलब यार सिंपल बात, अगर मेरे पास एक बॉल है, अगर मेरे पास एक बॉल है उसको मैं पूरा s मान के चलूं तो ये 100% होगा। अगर मेरे पास एक बॉल है और उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो कितना कितना परसेंट होगा, ऑफकोर्स 50-50% होगा एस करेक्टर। तो एस करेक्टर sp। अब अपने पास एक बॉल है तो उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करने, तो एक पार्ट बस क्या होगा s, तो कितना होगा 33.33% होगा, ठीक है। sp3 है तो अगर इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो एक एस का होगा जो कितना परसेंट होगा, 25% होगा। लेकिन अगर एक p है, ओनली ऑन p ऑर्बिटल है, तो पूरा का पूरा क्या होगा, ये 100% होगा। तो p ऑर्बिटल, ये क्या होगा, p ऑर्बिटल के लिए समझना, p ऑर्बिटल एस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और p ऑर्बिटल होगा यहाँ पे 100%। क्या हमने जाना, अगर s ऑर्बिटल है, ओनली s ऑर्बिटल, तो उसका 100% होगा। अगर sp है तो 50%, अगर sp2 है तो 33.33%, अगर sp3 है तो कौन सा 25%, और p है तो वो कितना परसेंट होगा, 0% होगा, इस टाइप से। तो p कैरेक्टर्स इसमें 0, तो उसके जस्ट अपन ने 100 में क्या कर देने, घटा देने, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रोल ऑफ एस करेक्टर। अब यहां से यार बढ़िया चीज आती है, ठीक है, कि मतलब अपने पास अगर एस करेक्टर है तो उसमें क्या अपने को जानना है। सबसे फर्स्ट बहुत जरूरी चीज, अगर किसी भी स्पीसीज में, जैसे मान के चलते, चलो मैंने ले लिया क्या, यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसमें एस करेक्टर का करेक्टर समझिए, मान के चलो मैंने ले लिया एन, और इधर अपन मान के चलते हैं सपोज ये मैं ले लूं CH3, ठीक है, CH3, इधर भी अपन ले लेते हैं क्या CH3, और इधर भी ले लेते हैं क्या CH3, और ये क्या है लोन पेयर, ओके, ये क्या है लोन पेयर। एक मैं ले लूं नाइट्रोजन और इधर भी ले लूं हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ले लूं हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ले लूं हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है एक लोन पेयर। एस करेक्टर का रोल क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं इसमें कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, इसमें 1 2 3 4, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, लेकिन इसमें भी क्या होगा sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना हुआ इसमें 25%। तो ये 25% क्या इंडिकेट करेगा, 25% क्या इंडिकेट करेगा, इस चीज को अपन आगे चल के देखेंगे, ठीक है। मतलब और सेकंड चीज ये भी देखेंगे कि अगर मान के चलो अपने पास क्या हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, या फिर क्या हो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड हो, तो इसमें एस करेक्टर क्या होगा, ये तो sp हो गया, ये क्या होगा sp2 हो गया, और ये क्या हो गया sp3। तो इसमें कितना कितना परसेंट है, इसमें 50% है, इसमें 33.33%, इसमें कितना परसेंट 25%। तो एस करेक्टर क्या इंडिकेट करेगा, इस चीज को अपन जानने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, एज द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन एन ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ठीक है, फर्स्ट चीज समझते हैं। तो देखो अगर एस कैरेक्टर बढ़ा, मान के चलो अगर एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ किसी भी चीज में, जिस भी स्पीसीज में, तो वहां पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, इट मींस क्या है कि मान के चलते हैं अपने पास कोई ए टाइप का कोई स्पीसीज है, मान लो ये बॉन्ड लेंथ है ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कोई बी, और ये क्या है सी। तो हम ये मानते हैं अगर इसमें एस करेक्टर देखो एस करेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ,
ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, मतलब अगर ये जितना ज्यादा इसमें एस परसेंटेज बढ़ते जाएगा, ये वाला बॉन्ड लेंथ ये छोटा होते जाएगा, मतलब ये बहुत छोटा होते जाएगा, ऐसे छोटा होते जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को खींचते जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चीज याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, मैंने बोला था ना, अगर जैसे देखो इसमें देखो, जैसे इसमें एस परसेंटेज 50% है, इसमें एस परसेंटेज 33, इसमें 25%, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले कार्बन की ज्यादा होगी, मतलब ये वाला कार्बन किसी स्पीसीज को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब समझ गए। मतलब इसमें क्या हो, एक हाइड्रोजन है, इसमें भी क्या हो, 1 हाइड्रोजन है, इसमें भी क्या हो, 1 हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर शिफ्ट होगा, इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आएगी, क्योंकि क्या है, एस परसेंटेज इसमें कितना है, 50% इसमें एस परसेंटेज है। आ रहा है क्या समझ में? ओके। अब देखो, मैं तो इसको रफ कर दूं थोड़ा सा, या नेक्स्ट पेज में आपको समझाऊं। यहाँ पे देखो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, मैंने बता दिया। सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब जितना ज्यादा एस परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा एस परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा। बॉन्ड एंगल इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज, इंक्रीज होगा बॉन्ड एंगल, मतलब ये है सर, जितना ज्यादा एस परसेंटेज होगा, एस परसेंट जितना ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल कैसे, बॉन्ड एंगल कैसे इंक्रीज हुआ, जस्ट समझ के देखते हैं। देखो यहीं पे समझते हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल, इसमें देखो बॉन्ड एंगल क्या है, अगर sp3 कहीं पे भी है, मान लो sp3 कहीं पे भी बनता है, ठीक है, हम क्या जानते हैं, अगर कोई स्पीसीज में sp3 है, जैसे मान लो एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, कुछ इस टाइप से, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 1 2 3, मतलब ये क्या है, सपोज ये हो गया sp2, तो sp2 अगर है तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और एस परसेंटेज कितना है इसमें, एस परसेंटेज है कितना, 33.33%, इतना है। मैंने जस्ट सेकेंड एग्जांपल लिया, और इस बार मैंने क्या किया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक और मैं मान के चल लूं यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर कार्बन, कुछ इस टाइप से अपन कर देते हैं, ठीक है। ये कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड है, बॉन्ड एंगल इसमें कितने का है, देखो देखो यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा है तो इसमें बॉन्ड क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp होगा, डन ना, मैं तो अपन बता चुके हैं इस चीज को। तो अगर sp है तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा इनके बीच वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, मतलब बॉन्ड एंगल देखो यहाँ पे कितना है, बॉन्ड एंगल है यहाँ पे 120, लेकिन यहाँ पे कितना है 180। अच्छा, एस परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ एस कितना है यहाँ पे 33, और यहाँ पे एस परसेंटेज कितना है, एस परसेंटेज यहाँ पे 50%, जितना ज्यादा एस परसेंटेज बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा, ठीक है। तो ये रोल है, एस परसेंटेज बॉन्ड एंगल इंक्रीज, ठीक है। साइज ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज, जो ऑर्बिटल का साइज है उसको डिक्रीज करेगा, इस चीज को मैं थोड़ा और समझा दूं, ऑर्बिटल का साइज डिक्रीज करेगा, समझना, ठीक है। ऑर्बिटल को साइज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, ऑर्बिटल क्या होते हैं, जैसे सर ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, अगर मैं एस ऑर्बिटल को इस टाइप से मानूं, ठीक है, और पी ऑर्बिटल को कैसे मान के चलूं, कुछ ऐसे मान के चलूं, क्लियर ना। अब मान लो दोनों को ओवरलैपिंग कराएंगे, दोनों को हमने क्या करा दिया, मिक्स करा दिया, मिक्स कराने के बाद ये जो बनता है ना, एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं इसको, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, कुछ इस टाइप से। अब मान लो इसी में एस करेक्टर ज्यादा, तो एस करेक्टर क्या है, स्फेरिकल शेप का है, तो इनका जो लेंथ जो इतना था, इनका जो लेंथ था वो कम हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा, इधर से ऐसे खुलेगा और एक छोटा सा ऐसे पी ऐसे दिखेगा, समझ रहे हो। इसको मैं ढंग से बना, ऐसे, अरे ऐसे ऐसे ऐसे, साइज क्या हो जाएगा इसका, छोटा हो जाएगा, क्लियर क्या, जितना ज्यादा एस करेक्टर साइज उतना ही कम, परसेंटेज एच री ऑर्बिटल आर शॉर्टेड एंड थीकर, ठीक है। परसेंटेज एस पुअर ऑर्बिटल लॉन्गर एंड थिनर, मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा जितना कम, इसमें क्या है, इसमें देखो इस वाले में एस परसेंटेज क्या है, लेस है, एस परसेंटेज क्या है, लेस है, कम है, तो ये थोड़ा पतला है, ठीक है। और जिसमें एस परसेंटेज ज्यादा है, इसमें क्या है, एस परसेंटेज ज्यादा, तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, अपन बस ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं किस पे, इधर नेक्स्ट चलते हैं इस वाले टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर
इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवैलेंसी बॉन्डेड बॉन्ड। मतलब सिंपल सी बात है यार कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि द पावर ऑफ खींचने का पावर, कौन ज्यादा खींच रहा है, कौन ज्यादा खींच रहा है, ठीक है। जिसमें जितना ज्यादा पावर होगा खींचने का, जिसमें जितना ज्यादा खींचने का पावर होगा, जैसे सपोज अपन क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, मैंने अभी 3 टाइप से मैंने सपोज ले लिया। सपोज ये हो गया हमारा ए बॉन्डेड बी, ए बॉन्डेड बी, ओके, ए बॉन्डेड बी, ये अपन ने ले लिए। इन तीनों केस में क्या हो सकता है कि देखो, अगर मान लो तीनों केस में हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए अगर सपोज ज्यादा है किससे, बी से, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। सपोज यहीं पे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन बी, मतलब बी का ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। वैसे ही सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, भाई साहब इस केस में देखो, अगर 2 लोग हैं, है ना, 2 लोग हैं और रस्सा कसी वाला तो गेम सब लोग देखे ही होंगे, 2 लोग हैं और दोनों तरफ बरोबर बरोबर एकदम ऐसे खींच रहे, दोनों बरोबर बरोबर खींच रहे, तो क्या किधर किधर विनर कोई मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों का पावर अगर सेम है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको बोलते हैं नॉन पोलर हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर स्पीसीज हो जाएगा। ये जो स्पीसीज है वो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसमें ना एक छोटा मैं आपको ये बता दूं, देखो फर्स्ट की पॉइंट बता देता हूं, की पॉइंट याद रखेंगे, ओके। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्या जानते हैं, हम तो ये जानते हैं सर, ये जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, सभी याद रखेंगे क्या क्या। अगर मैं लेफ्ट टू राइट गया, लेफ्ट टू राइट अगर गया और डाउन टू ग्रुप गया, ग्रुप में डाउन, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट अगर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चूंकि साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये छोटे छोटे डिब्बे याद रखिए। टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप, अरे यार, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मतलब मैं ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये डिब्बा याद रहेगा सबको। अगर मैं पीरियड उसमें पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। प्लीज समझते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कुछ कुछ एलिमेंट्स के मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं ट्रिक ही बता देता हूं। इसके जस्ट आपको याद रखने क्या होता है, ये फोन, कल रो आई, इंडिया से चाहत पुरानी है, ये टर्म्स आप याद रखेंगे। फोन कलबर आई, इंडिया से चाहत पुरानी है, ठीक है। मतलब इसका इस टाइप से क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये सिमिलर होते हैं कुछ कुछ, तो अपने को छोटे छोटे टर्म्स याद रखने, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं किस पे, मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट्स, मतलब जो अच्छे एलिमेंट्स हैं उनका आप कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालोगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चार्ज के बेस पे आप कैसे निकालोगे, ठीक है। चार्ज के बेस पे तो फर्स्ट क्या है, चार्ज आपको देखने हैं और उस पे मान के चलो मैंने ले लिया, इस टाइप से ले लिया, इस पे, जैसे ये हो गया ए, एक और ए, एक और ए, एक और ए, एक और ए, इतने सारे आपने ले लिया, डन ना। अब क्या होगा, इस पे लगा देते +2 की चार्ज, इस पे लगा देते +1 की चार्ज, सर इस पे ओनली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे नो चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे -1 की चार्ज, एक और आप ले लो, इस पे ले लो -2 की चार्ज। इतने सारे स्पीसीज है, मतलब कोई स्पीसीज है जिसपे क्या हो, चार्ज लगा हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, इस पे एकदम पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, एक पे कोई चार्ज नहीं, तो उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा। देखो यार सिंपल बात है, मतलब अगर इस पे चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, कम। अब भाई साहब को अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये चाहेगा, ये लविंग बनेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लवर बनेगा। ये भाई साहब ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन का लवर बनेगा। ये चाहेगा जल्दी से कोई इलेक्ट्रॉन लेके आओ, भूख लगी है अपने को, बहुत भूख लगी है
है ना। ये लोग भूख लगी है तो मतलब इसको तो एनी हाउ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एकदम खींच लेगा, ये खींच लेगा मतलब इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा पावर, इस पे थोड़ा कम, इस पे कम, इस पे और कम। ये भाई साहब लोग को नहीं चाहिए यार, इनको थोड़ी चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे ये समझ में आता है, यहाँ पे ये समझ में आता है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन वाले तो मैंने बता दिए, हाइब्रिडाइजेशन वाले मैंने बता दिए, क्या बता दिए, हाइब्रिडाइजेशन मतलब एस परसेंटेज, जितना ज्यादा एस परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं ज्यादा, एस परसेंटेज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा। तो एस परसेंट किस में ज्यादा होता है, एस पी, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3, ठीक है। इसमें एस परसेंटेज कितना 50%, इसमें एस परसेंट कितना 33.33%, इसमें एस परसेंटेज कितना, तो वो होगा सर 25%। तो जितना ज्यादा एस परसेंटेज खींचने का पावर उतना ही ज्यादा। तो मैं ये बोल दूं, ये अपन बोल सकते हैं। एकदम समझ में आ रहा है क्या, एकदम सही चल रहे हैं। बढ़िया, चलो नेक्स्ट है क्या, ये तो कहां से आ गया। नेक्स्ट अब अपन आते हैं यहां से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसका इंतजार एकदम बहुत दिनों से कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का, उसको पढ़ने का टाइम आ चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, क्या क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ना मेरे को एक और चीज समझाना है, एक बहुत बेहतरीन चीज समझाना है। उसके पहले मैं आपको क्या कर दूं, इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो ये वाला जो स्लाइड है ना, इस पे आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो देखो, बढ़िया टॉपिक समझने के लिए आप एकदम रेडी रहिए। मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और थर्ड इफेक्ट क्या है, जिसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कि अपने पास क्या हो, देखते हैं जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उस पर क्या होगा। बहुत जरूरी चीज है, एकदम जरूरी चीज है, ठीक है। चलो चलते हैं, मान के चलते हैं मैंने ये किया, 3 मैंने स्पीसीज ले लिया ऐसे ए, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ लोगों को जोड़ देते, कौन कौन लोग हैं वहां पे, ऐसे। ये हो गया हमारा ना यार, कुछ और लो ना, जैसे मैं ले लूं, ये मैंने Z ले लिया और ये मैंने B ले लिया सपोज, ठीक है। फिर से मैं क्या करता हूं, यहाँ पे A लेता हूं, एक और A लिया मैंने, एक और A ले लिया, क्लियर क्या। अब यहाँ पे ये मैंने ले लिया Z, ये मैंने ले लिया B, ठीक है। फिर से मैं क्या करता हूँ, Z लिया और ये मैंने लिया B, ठीक है। 3 मेरे पास कोई स्पीसीज है, कोई मॉलिक्यूल है, इन तीनों में इसको अपन मान लेते हैं सर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। अब बॉन्ड एंगल क्या है, थीटा ईटा फीटा थीटा, ठीक है, यहीं पे तो जरूरत पड़ती है। ये क्या हुआ, थीटा वन मान लो, इसको मान लो थीटा 2, इसको मान लिया मैंने थीटा 3 मान लिया। आता है क्या समझ में, अपन ने इसके बॉन्ड एंगल को मान लिया, इतना 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 मान लिया। लेकिन बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल है उसको अपन मान लेते हैं, मैं बोल रहा हूं ऐसा, बॉन्ड एंगल क्या हुआ कि एक का, जैसे फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट का थीटा सेकेंड का एंड थीटा थर्ड का। मैं जस्ट ऐसा बोल रहा है कि थीटा जो 3 है वो सबसे ज्यादा है, थीटा 3 क्या है सबसे ज्यादा, ये लो थीटा 3 ज्यादा है थीटा 2, मतलब ये मान के चलो ना यार कि इसको मैं मान लो 180 ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं 120 और इसको मान लेते हैं कितना, इसको और कम कर देता हूं, सपोज मैंने मान लिया इसको 90,
क्लियर क्या? तो इसमें एस परसेंटेज क्या होगा? इसमें एस परसेंटेज अपन ये जानते हैं सर, एस परसेंटेज क्या होगा? देखो ऐसा एस परसेंटेज, आप बॉन्ड एंगल को देख के बता सकते हो कि एस परसेंटेज सबसे ज्यादा एस परसेंटेज इसमें होगा, हाइब्रिडाइजेशन यही होगा ना, इसमें मान के चलते हैं। देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम तो मान के चलते हैं एसपी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन मान के चलते हैं sp2, sp2, इसमें अपन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? तो 90 sp जो भी मान लो अपन, चलो ठीक है, ये क्या होगा? sp3 एस परसेंटेज, ठीक है। ऐसे तो बॉन्ड एंगल यार इतना नहीं होता, बॉन्ड एंगल तो इसका sp3 में क्या होता है, जस्ट अपन सपोज कर रहे हैं, ठीक है, जितना कम हुआ है इसमें तो sp3 में क्या होता है 109 होता है ना, 1098 होता है, ठीक है। तो एस परसेंटेज इसमें ज्यादा है, एस परसेंटेज सबसे ज्यादा इसमें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड भी बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बनेगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका थीटा ज्यादा है, मतलब थीटा 1, उसके बाद थीटा 2 और उसके बाद थीटा 3। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जिसका थीटा ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये अपने को याद रखने वाली अच्छी बात है। डन। मतलब अगर बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा। आते हैं समझ में? एकदम क्लियर है। चलो ठीक है, तो एक जस्ट एक एग्जांपल हो जाए इसी से। एग्जांपल अभी देखेंगे, जैसे मैं बता दूं यहीं पे आपको, अगर आप देखोगे ना NH3 और N नॉट H, ये हो जाएगा R3। क्लियर क्या? दोनों में आप अगर क्या निकालोगे, दोनों में अगर आप निकालोगे कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, इसका भी होगा और इसका भी क्या होगा? sp3 होगा। क्लियर है? यहाँ पे भी क्या होगा? sp3 होगा। इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा, देखो ये क्या होगा? नाइट्रोजन, और ये क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और ये क्या है? लोन पेयर। ठीक है, इस केस में थोड़ा इस केस में समझो, यहाँ पे जो स्पीसीज है वो क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या है आपका? CH3 बल्की ग्रुप। यहाँ पे भी क्या है? NH, नो यार, यहाँ पे भी क्या है? CH3 बल्की ग्रुप। यहाँ पे भी क्या है? CH3 बहुत बल्की ग्रुप। और ये क्या है? लोन पेयर। तो इनके जो बॉन्ड एंगल है ना, यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं? ऐसे बढ़ जाते हैं। बॉन्ड एंगल बढ़ा तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। क्लियर है? ओके, चलो अब आते हैं किसमें? इसमें बहुत बेहतरीन इफेक्ट है जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट। दोनों इफेक्ट क्या क्या होते हैं? देखो यहाँ पे क्या क्या है? टेम्परेरी इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो वो देखो दो टाइप से इफेक्ट होगा। फर्स्ट इफेक्ट होगा परमानेंट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट क्या होता है? तो परमानेंट इफेक्ट को आप याद रखना एकदम परमानेंट। जैसे परमानेंट इफेक्ट क्या होता है? दो इफेक्ट हो सकते हैं, एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट, एक परमानेंट इफेक्ट। जिसको एकदम डेडिकेशन है, जिसको मतलब एग्जाम क्रैक करना ही है, क्या उसको कोई बाहरी सोर्स की जरूरत पड़ेगी क्या पढ़ने वढ़ने के लिए? नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जो टेम्परेरी है उसको रोज मोटिवेट करना पड़ेगा, तो आपको बनना पड़ेगा परमानेंट इफेक्ट एग्जाम क्रैक करने के लिए। कैसा? एक होगा जैसा इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये क्या होते हैं? ये परमानेंट होते हैं। IMH, IM और H, IMP नहीं, IMH और IN, E और I, ठीक है, I, ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे? टेम्परेरी इफेक्ट होंगे। और परमानेंट इफेक्ट क्या क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव। मेसोमेरिक इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं अति संयुग्मन। अति संयुग्मन बोलते हैं। क्लियर क्या? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या होते हैं? थोड़ा सा सच टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट आल्सो यहां पे समझना। ये जो परमानेंट इफेक्ट है ये क्यों आए होंगे और किसके कारण आए होंगे? मतलब सच टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना, सच टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्यों परफॉर्म होते हैं? ये जो परमानेंट इफेक्ट क्यों आते हैं? आल्सो टेक्स प्लेस
also takes place in, भाई साहब मतलब इसके लिए कोई ना रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, और एकदम सेल्फ मोटिवेटेड आदमी, एकदम सेल्फ मोटिवेटेड, प्लेस इन दी एब्सेंस ऑफ रिएजेंट मतलब अगर रिएजेंट भी नहीं है ना, रिएजेंट भी नहीं है तो उसके एब्सेंस में भी क्या करेगा, ये काम करेगा, ये इफेक्ट शो होगा। लेकिन ये कब शो होगा, सच टाइप ऑफ जब प्रेजेंट हो, ये किसके प्रेजेंट में, प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, अगर केवल रिएजेंट हो तब जाके ये क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। कौन कौन सा इफेक्ट, ये इफेक्ट कौन कौन सा, टेम्परेरी इफेक्ट। तो मेन क्या होते हैं, IMH, एक होगा कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, M मेसोमेरिक इफेक्ट, और एक होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस टाइप के क्या होते हैं जो इफेक्ट हैं, वो क्या होते हैं अपन देख सकते हैं। क्लियर ना, चलो एक एक करके सबको अपन समझते हैं। सबसे बेहतरीन हमारा सबसे फेवरेट इंडक्टिव इफेक्ट जिसको बोलते हैं प्रेरिक प्रभाव, प्रेरित हो जाना। तो किससे प्रेरित होगे, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से प्रेरित होगे। इसके लिए ना कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहले तो कंडीशन मान के चलो, देखो A है और इसके साथ में अगर जुड़ा हुआ कोई B है, कोई स्पीसीज है, जैसे अपन मान के चलते हैं जैसे कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ, कार्बन, सेम भी हो सकते हैं, कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ Cl, डिफरेंस भी हो सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्लोरीन की ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इसमें क्या है, बराबर, कार्बन का बराबर है किससे, कार्बन से। तो ऐसे में नहीं देख सकते, ठीक है, किस में देखेंगे, चलो समझते हैं। ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, मतलब आपको इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी करने के लिए केवल क्या चाहिए, आपको सिग्मा बॉन्ड में स्टडी करोगे। इंडक्टिव इफेक्ट किसमें स्टडी करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी करोगे किसमें, सिग्मा बॉन्ड में। मतलब क्या होना चाहिए उसमें, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड की तो कोई इज्जत ही नहीं है, ओह माय गॉड। ये देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ऐसे मिले हैं, ओके। और इधर हमारा ये पाई बॉन्ड, इधर हमारा मोंकेस भाई, इधर हमारा कौन भाई, मोंकेस, ये जैसे डॉगेस है ना, वैसे ही हमारा मोंकेस ब्रदर ऐसे चुपचाप से दूर में है, मोंकेस ब्रदर की कोई इज्जत ही नहीं है, पाई बॉन्ड की कोई इज्जत नहीं है, ठीक ना। किसमें अपन देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड में। ये ऑपरेट होगा ओनली सिग्मा बॉन्ड, मतलब कार्बन में देख सकते हैं, कार्बन और क्लोरीन में देख सकते हैं। पार्शियल चार्ज डेवलप, मतलब क्या होगा, अगर ये क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी तो इसमें ना ऐसे पार्शियल चार्ज जनरेट होगा, परमानेंट चार्ज जनरेट नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस डिपेंड इफेक्ट, इसमें क्या होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस, ये जो इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। कितने तक, 3D कार्बन तक, मतलब 3 कार्बन तक इफेक्ट करेगा, ठीक है। कैन बी नेग्लिजिबल आफ्टर 3 कार्बन, मतलब कार्बन जैसे 3 कार्बन के पास जाएंगे क्या होगा, 1 2 3, और ये मान के चलो क्लोरीन हो गया, ठीक है। एक और कार्बन अपन ले लेते हैं ऐसे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो इफेक्ट है, मान लो अगर ये खींचा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे खींचा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे आया पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ओ माय गॉड, चार्ज ज्यादा, चार्ज इस पे पॉजिटिव, इस पे और आएगा तो पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इस पे और आएगा तो इस पे और पार्शियल पॉजिटिव आएगा। कुछ इस टाइप से अपने को देखने को मिलेगा, आता है समझ में। मतलब ये होगा, इस पे नेग्लिजिबल हो जाएगा, इस पे आते आते क्या हो जाएगा, ऐसे नेग्लिजिबल हो जाएगा। 4th कार्बन तक क्या हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। एक आठ और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं, इट अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और ये किसके कारण होता है, 4th पॉइंट, इट अराइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। 6 पॉइंट बता देते हैं। 6 पॉइंट क्या होता है, इट इज परमानेंट इफेक्ट, और ये कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। ड्यू टू पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पार्शियल चार्ज आर क्रिएटेड, दिस इफेक्ट ऑपरेट थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओनली, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस बिटवीन थर्ड, मतलब जैसे जैसे आप 3 कार्बन तक जाओगे, कहां तक, ये कैसे हैं और ये कैसे हैं सर,
परमानेंट इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है ये? परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट, परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट तो बोलते हैं इसी को, परमानेंट इफेक्ट है। तो ये क्या है? अब एक जस्ट आप देखना, एक डायग्राम देखना, यहाँ पे देखो, ये तो भीड़ बड़ी है ऐसे, जैसे साइकिल होते हैं ना, साइकिल, साइकिल को आप ऐसे ऐसे मारोगे तो पूरा साइकिल लाइन से गिरना स्टार्ट होता है, तो लास्ट तक जाते जाते वो नहीं गिरता, क्लियर ना? वैसे ही देखो ये भाई साहब, ये डॉन, ये धक्का दिए जा रहा है, ऐसे धक्का दे रहे हैं कुछ ऐसे ऐसे, तो ज्यादा इफेक्ट किसको होगा? ज्यादा इफेक्ट होगा इस भाई साहब को, इस पे आ गया पार्सल नेगेटिव चार्ज, ऐसे धक्का दे रहे हैं, ठीक है। और ये फिर इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, तो इस पे थोड़ा कम, और फिर आगे थोड़ा और कम, तो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? जो धक्का है कहां तक काम कर रहा है? इसको इसको इसको, यहां तक जाते जाते ये क्या है? ये सब हो जाएंगे नॉर्मल हो जाएंगे, यहाँ पे कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक इफेक्ट होता है? वो होता है आपको अप टू 3 कार्बन। कहां तक? अप टू 3 कार्बन आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला देखिए आप, फोर्थ कार्बन फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, मतलब क्या बोला गया है? इट टर्म्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हैव नो इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब अपने को कोई इफेक्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगा फोर्थ कार्बन में। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट हूँ सर, मतलब ये एक मूवी देखे थे ना, सर एकदम मैं परमानेंट हूँ। क्या? इंडक्टिव इफेक्ट एकदम परमानेंट इफेक्ट है, एकदम एकदम स्थायी इफेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये मेनली कितने टाइप्स के हो सकते हैं। पावर ऑफ, यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो मेनली कितने टाइप्स के हो सकते हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करूं मैं, इधर टिकेट कर देते, नो यार ये ऐसे अपन इसको कर सकते हैं, ऐसे कॉपी, खाली होगा कोई पेज, मे बी ये वाला पेज खाली कर सकता हूँ। मेरे पेज को मैं लेके आ सकता हूँ यहाँ कहीं पे। यहाँ पे ओके, चलो। ओके, अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने बताया आपको इंडक्टिव इफेक्ट के जो कैरेक्टर्स हैं, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, मतलब केवल सिग्मा बॉन्ड में इसकी इज्जत है। पार्शियल चार्ज डेवलप, मतलब इसमें चार्ज जनरेट होगा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। डिस्टेंस डिपेंड होता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब एक कार्बन पे ज्यादा, फर्स्ट पे ज्यादा, सेकंड पे थोड़ा कम, थर्ड पे बहुत कम। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। और लास्ट क्या है? ये क्या है? परमानेंट इफेक्ट है। ये देखो सिपाही की कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। ओके, चलो आगे क्या है फिर? ये कोई चीज अपन ने देखा कि मतलब इस पे ज्यादा इफेक्ट होगा, बाकी पे नहीं होगा। फिर क्या है? यूजर में परमानेंट इफेक्ट हूं, मतलब ये क्या है? अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जो ग्रुप है ना, वो कुछ किस टाइप के ग्रुप है उस पर डिपेंड करते हैं। तो चलो देखते हैं। मान के चलो, सबसे फर्स्ट होता है वो जिसको अपन बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। सेकेंड होता है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। बहुत आराम से इसको स्टडी करेंगे, अच्छे अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट अपने को जानने को मिलेगा। ये होगा सर प्लस आई इफेक्ट, क्या होगा देखेंगे। फिर अपने को देखने माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। चलो, प्लस आई इफेक्ट, प्लस पुश करेगा, प्लस प्लस मतलब पुश करेगा। देखो जैसे मान के चलते हैं अपने पास कार्बन है, एक और कार्बन है, एक और कार्बन है और एक और कार्बन, इसमें जुड़ा हुआ कोई क्या है? ग्रुप, ठीक है। और इसमें जो ग्रुप है ना, जो जी है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसके कंपैरिजन में? कार्बन के कंपैरिजन में, कुछ ऐसा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कम है? इस कार्बन का ज्यादा है। मतलब मैं इसको ऐसे बोल दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En कार्बन की ज्यादा है और ग्रुप का कम है, ठीक है। तो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। जैसे एग्जांपल,
जैसे एग्जांपल अपन ले सकते हैं यहाँ पे CH3, जैसे इसके केस में देखो, जैसे ये ग्रुप क्या हो सकते हैं, जैसे मैं मान के चलूं CH3 हो गया, CH3 ग्रुप जो हो गया वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो समझो इस चीज को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ना, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव आएगा, एक पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, इस पे आएगा और पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है इसको हम नाम दे देते हैं, ये जो ग्रुप है उसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो प्लस आई इफेक्ट से होगा उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। या फिर इसी को और नाम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप, इसी को क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप। या फिर इसी को अपन क्या बोल देते हैं, दाता समूह, जो दान करेगा, दाता समूह जो दान करेगा, क्लियर ना। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, जैसे मैंने CH3 का एग्जांपल दे दिया। माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, किसमें ऑपरेट होगा, समझो, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और मान के चलते हैं यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो ग्रुप कैसा है, क्लोरीन है, जैसे मैंने क्लोरीन को बोल दिया, ये ग्रुप कैसा है, ये जो जी है वो कैसा है, क्लोरीन है, क्लियर। अपनी तरफ खींचेगा इस बार इलेक्ट्रॉन को, ऐसे खींचेगा, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे और आएगा भयंकर पॉजिटिव, ऐसे, ठीक है। तो ये जो जी है ना, यहाँ पे जो ग्रुप है उसको अपन क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या फिर शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये अपने को आना चाहिए। और ये क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, ये क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, क्लियर। तो अब अपने को क्या जानना है, कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं और अपन क्या करेंगे, पूरा सीरीज को लिख लेते हैं, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये सब जो स्पीसीज हैं वो प्लस आई इफेक्ट क्या करेंगे, ज्यादा शो करेंगे। अब देखते समझते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, तो आपके पास जो CH2 है, CH2 माइनस है, वो शो करेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को, और क्यों और काहे कैसे, मतलब यहाँ पे अगर कोई जुड़ा हुआ, यहाँ पे जुड़ा हुआ हो, ऐसे जुड़ा हुआ हो, उसकी बात हो रही है। अब एकदम बहुत ध्यान से समझना कि क्यों CH2 माइनस का ज्यादा है, क्यों, जैसे कि अपन जानते हैं ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर भी इसका क्यों ज्यादा है, इसके पीछे का लॉजिक है। तो उसके लिए आप आइए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने में को, एक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ कहीं पे, इधर इस जगह पे, ठीक है। तो इसको उठा के अपन ला लेते हैं यहाँ, ऐसे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। अपन क्या जानते हैं कि अगर मैं ये लिखूं बकनोफ, और ये फा, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ये क्या है मान के चलते हैं अपन, ये ट्रेंड है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का। लेकिन यहीं पे आप सीखो एक चीज, जंप रूल,
जंप रूल, ठीक है। एक नंबर चीज बताने जा रहा हूं मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड। ये तो एलिमेंट निकालोगे किसी भी एलिमेंट का, लेकिन अगर तीन चीज देखो, मैं सपोज ले लूं कार्बन, नाइट्रोजन और ले लेते हैं ऑक्सीजन, तीन स्पीसीज ले लेते हैं, उसमें अपन कैसे निकालेंगे, और फ्लोरीन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं कार्बन को कैसे ले लूं, कार्बन क्या क्या ले लेते हैं, ये हो गया कार्बन, इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तीन में कार्बन ले लूं, चलो ये कार्बन और ये हो गया कार्बन, कार्बन तीन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो सर इस पे हो सकता है कौन सा sp3, इस पे हो सकता है sp2, इस पे हो सकता है क्या sp, ठीक है, ये कार्बन हो गया। आप ले लो कौन सा, नाइट्रोजन, बहुत ध्यान से समझ, नाइट्रोजन, एक और नाइट्रोजन और एक और नाइट्रोजन, मैं इसमें भी फिर से क्या ले लूं, इसमें भी ले लूं sp3, sp3 नाइट्रोजन में हो सकता है, sp2 हो सकते हैं, और क्या ले लिया मैंने, sp ले लिए। वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, एक और ले लेते हैं अपन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन में भी क्या क्या हाइब्रिडेशन हो सकते हैं, तो सर ये हो सकते हैं sp3, sp2 और ये हो सकता है sp, और लास्ट है फ्लोरीन, अपना फ्लोरीन का हम कंसीडर करते हैं sp3, फ्लोरीन का ऐसे ही कंसीडर कर ले sp3। तो यहां पे क्या होगा, एक जंप रूल समझना, कैसे जंप करेगा। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस कार्बन पे, ये वाला कार्बन, ये एक स्टेट ऐसे जंप कर जाएगा, ऐसे ऐसे जंप कर जाएगा, बस इतना मान लो। वैसे ही नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, एस का, ये एक स्टेप ऐसे आगे जंप कर जाएगा, कुछ स्टेप से, बस वही समझने होते हैं अपने को। तो उसको अगर मैं सीक्वेंस में लिखूं ना, ऑर्डर लिखूं, ऑर्डर, 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 बढ़िया ऑर्डर, एकदम बेहतरीन ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। क्या ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा यहाँ पे, ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं। तो सबसे पहले अगर ले लूं कार्बन sp3, थोड़ा कम, कार्बन sp3 का थोड़ा कम, उसके बाद कौन आया, कार्बन, कार्बन sp2, उसके बाद कौन आया, ये तो उधर चला गया, तो अब इसके बाद कौन आ गया, नाइट्रोजन sp3, नाइट्रोजन sp3, उसके बाद कौन आ गया, नाइट्रोजन sp3 के बाद देखो कौन आ गया, कार्बन sp2, कार्बन sp, कार्बन sp, फिर कौन आता है, नाइट्रोजन sp2, फिर कौन आता है, ये तो उधर जम कर गया, तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन sp3, फिर कौन आया था, यहाँ पे ये जम कर गया था, तो ये नाइट्रोजन sp, फिर कौन आया, ऑक्सीजन sp2, फिर कौन, ऑक्सीजन sp, डन, और लास्ट में कौन सा, फ्लोरीन sp3। मतलब अगर फ्लोरीन है और उस पे sp3 भी है, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, मैं यहाँ पे एक चीज मैं मिस कर गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन ऑक्सीजन का है ना, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ना यार, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका, कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन देखते हैं। वैसे ये ऑक्सीजन भी जंप करेगा, ये ऑक्सीजन भी जंप करेगा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन भी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन sp3, ये ट्रेंड होगा किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो वही कारण है यहाँ पे देखो, कार्बन अगर कैसे हो, इस मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है यहाँ पे, किस कार्बन का ज्यादा है, सिंगल बॉन्डेड का, sp कार्बन का ज्यादा है, sp3, नाइट्रोजन sp3 के कंपैरिजन में। तो वही चीज है यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो अगर हमने ऑर्डर भी बनाए हैं प्लस आई इफेक्ट का, तो वही बताता है, ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है वो यही बताता है कि ये जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है यहाँ पे, ज्यादा हो जाती है। क्लियर, देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन अगर करूं, मैं एकदम इसको अपने को तो ऐसे जानना था, अगर मैंने इस पे कंपैरिजन किया इन तीनों पे, ठीक है, इन दोनों पे, कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा हुआ, तो चारों में करके देखते हैं, चलो ठीक है। ऐसे क्यों 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 क्यों, और बहुत कुछ पढ़ने अपने को, चलो जान लेते हैं। लेकिन सपोज अगर अपने पास ये दोनों है, ये दोनों, तो इसमें अपन क्या जानते हैं कि ये कार्बन है, हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या जानते हैं, ऑक्सीजन फोन, ऐसे जानते हैं, ठीक है, फोन कल, कुछ इस टाइप से। तो मैं मान लूं फ्लोरीन पे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन पे, फिर नाइट्रोजन पे, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या है,
कि ऑक्सीजन ये तो चार्ज को हैंडल कर लेगा, ऑक्सीजन हैंडल कर लेगा, नाइट्रोजन हैंडल कर लेगा, लेकिन कार्बन हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये कार्बन को क्या करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा, कार्बन को क्या करना चाहेगा, डोनेट। यही कारण है कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल कौन होगा, मतलब भाई साहब अगर मैं देखूं, सपोज ऑक्सीजन मैंने लिया, नाइट्रोजन मैंने लिया और ऑक्सीजन ली है, कार्बन मैंने लिया, ठीक है, मतलब तीनों ले लेते हैं, देखो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव है, इन तीनों पे नेगेटिव है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन स्टेबल होगा, ये अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो डोनेट जल्दी कौन करेगा, अगर डोनेट करने अगर मैं जाऊं तो कौन जल्दी डोनेट करेगा, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। भाई साहब ये एकदम हड़बड़ाएगा, ये जल्दी डोनेट करेगा, जल्दी डोनेट करेगा, चाहेगा कि डोनेशन हो जाए, ठीक है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीलेट में ऑक्सीजन का क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है तो डोनेट करना चाहेगा, लेकिन ऑक्सीलेट के केस में क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, इसको रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे स्टेबल कर देगा, तो ये नहीं चाहेगा, ये रीजन 3 डिग्री में आप जानते ही हो। और इसमें क्या है, मास, जितना ज्यादा इसका क्या होगा, जितना ज्यादा मास होगा वो उतना ज्यादा डोनेशन करना चाहेगा, बस इतना जान लो, ठीक है, ठीक है। और इसमें अपन देखते हैं CH3 कार्बन, और इसमें क्या होता है, कहे शिव जी, कहे शिव जी, तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है तो हम ये जानते हैं कि डोनेशन है ना, डोनेशन भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा डोनेशन कौन करेगा, प्लस आई इफेक्ट ये शो करेगा, फिर सिलिकॉन, फिर CH3, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब अपन आते हैं, ये पावर ऑफ क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट। अब अपन चलते हैं पावर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनस आई इफेक्ट देखते हैं, उसके बाद फिर ये टॉपिक हमारा हो जाएगा। चलो, तो ये क्या है, पावर ऑफ आई इफेक्ट। पावर ऑफ आई इफेक्ट मैंने आपको अभी तक बताया, पावर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इस पूरे ग्रुप को बोलेंगे अपन इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, क्लियर ना। लेकिन यहाँ पे जो पावर आपने लिखा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कहने का मतलब क्या, पावर ऑफ आई इफेक्ट। तो इसके लिए ट्रिक है, देखो, ना फरहान NF3, ना ऋतिक NR3, शाहरुख SR2, ओके, ना हिमेश NH3, ना ओमपुरी सलमान, साइना अली की कार में, साइना एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और एल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है, एमाइन नहीं है, बेंजीन है, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, समझाना रहेगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर करूंगा, क्लियर क्या। तो ये सब क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, क्लियर ना। अब अपन इसके बाद क्या देखते हैं, देखो यहीं पे अपन समझते हैं, चलो क्वेश्चन करते, ठीक है, सीधा। तो आप उस ट्रिक को एकदम याद रखेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एसेरेशन इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट। क्या परमानेंट इफेक्ट है, बहुत सही, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। उसके बाद इट अराइज ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नो, हमने देखा था मोंकेस हमारे जो बाबा थे, मोंकेस बाबा थे, साइड में ऐसे थे, पाई बॉन्ड की कोई रोल यहाँ पे नहीं है, किसकी रोल है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड का रोल है। तो क्या हो गया यहाँ पे, अपना असर्शन तो सही है लेकिन रीजन इज फॉल्स, मतलब ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सही है, R is to but A is to but R is false, क्लियर क्या। तो ये अपने को आता है सर समझ में, डन ना। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है द इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विथ डिस्टेंस, बहुत सही, ओके। द पोलराइजेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड वीकेंस बियॉन्ड थर्ड कार्बन, एकदम करेक्ट है सर, मतलब कौन सा, ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट, कहने का मतलब डिस्टेंस के साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या, इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सही है। इट अराइज, देखो ये फर्स्ट है, सपोज अगर मैंने इसको फर्स्ट बोला, इसको मैंने सेकेंड बोला, इसको मैंने थर्ड बोला, इसको मैंने फोर्थ बोला, तो क्या क्या इसमें करेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट इट्स ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, मतलब पहला तो सही है, हम लिख लेते हैं, चलो पहला इज करेक्ट, ठीक है।
इट डिक्रीज रैपिडली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रुप इंक्रीजेस। मतलब अपन क्या जानते हैं, अगर अपन ग्रुप के साथ आगे बढ़ते जाएं तो क्या होगा, इट डिक्रीज रैपिडली एज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब सेकंड भी क्या है, करेक्ट है, सेकंड भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड पढ़ो, द प्लस आई इफेक्ट ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन, नो 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 नो, प्लस आई इफेक्ट कार्बन कार्बन कार्बन, और अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जो प्लस आई इफेक्ट शो करे, वो क्या करेगा, रिलीज करता है, विथड्रॉ नहीं करता। तो सेकंड वाला लाइन क्या हो गया, गलत। द आई इफेक्ट ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत सही हुआ, ए एंड बी आर करेक्ट, मतलब सही है, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। बट पूरा क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट, यहाँ पे देखो, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट बट थर्ड एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट। तो मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। आपको अगर आता भी है तो आप सारे क्वेश्चन पढ़िएगा, जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया आप भी ऐसे मिस्टेक नहीं करेंगे। क्लियर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट जनरली किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इंक्रीज विथ डिस्टेंस, नो नो बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम। डिक्रीज विथ डिस्टेंस, बहुत सही सर, एकदम करेक्ट। रिमेन कांस्टेंट रेगुलर, नो, ठीक है। इज ओनली सिग्निफिकेंट फॉर दी वन बॉन्ड अवे, नो नो नो, ये भी गलत है, ओके ना। मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। जितना ज्यादा डिस्टेंस के क्या होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिस्टेंस अगर ज्यादा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव आई इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडक्टिव इफेक्ट प्राइमरीली इन्वॉल्व, मतलब कहां पे इन्वॉल्व होगा बताओ, यहां पे बताओ। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, delocalization of pi electron, partial displacement of sigma electron की फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट प्राइमरीली इन्वॉल्व, किसमें इन्वॉल्व होता है, तो अपन क्या जानते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो, अपन क्या जानते हैं इसमें, तो ये भी नहीं है, पार्शियल होता है, क्या होता है, पार्शियल। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई, अरे इसकी बात ही नहीं होती डीलोकलाइजेशन की, ठीक है। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है सर, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना वो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नो, इसमें कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। आ गया समझ में? तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं हमारी ये वाली लेक्चर। इंडक्टिव इफेक्ट की सबसे अच्छी क्लास थी, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करके रखे हैं। क्वेश्चन नंबर ये आप इसको बनाएंगे, ठीक है। इतने सारे मैंने क्वेश्चन इस पे इंक्लूड करके रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे और ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और ये क्वेश्चन अपन करेंगे, आप ट्राई करके देखेंगे, फिर ये क्वेश्चन अपन करेंगे कब, जब अपन नेक्स्ट लेक्चर आ जाएंगे इससे रिलेटेड। इतने सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए। तो इस टाइप से हमारा खत्म होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, इतने टाइम से लेक्चर पे जुड़े रहने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं बहुत जल्द।